चलो दोस्त आगे चर्चा करेंगे कैशबैक के ऊपर। ये 2.5% कैशबैक हम सबको मोबाइल के रिचार्ज करने पे यूटेक कंपनी में आता है और जो सर्विसेज है उस पे और भी कम कैशबैक आता है दोस्त। हम आपके ये जानकारी के लिए बता रहे हैं ताकि आप अंधेरे में ना रहें। आज कई कंपनी है, ये बात सही है कि वो 5% मोबाइल के रिचार्ज पे कैशबैक देते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों हमें विजन कंपनी का जानना जरूरी है, मिशन जानना जरूरी है। आप सही ट्रैक पे हैं या गलत ट्रैक पे हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। पहले मैं कैशबैक दिखा दे रहा हूँ। अगर आप कैशबैक देखना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, गैलरी में, और गैलरी के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, बोलिए कौन सा ऑप्शन मिलता है, पीडीएफ। पीडीएफ के ऊपर आना है, सबसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ रीड नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग कंपनी ने कैशबैक का पूरा वितरण सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। अब समझिएगा, हम लोग अगर मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो मोबाइल के रिचार्ज करने पे 4% कैशबैक यहाँ कंपनी को मिलता है। इस 4% में से कंपनी ने 2.5% यूजर को सेल्फ को दे दिया जिसने रिचार्ज किया, और 1.5% जो बचा है इसमें 1 लेवल से 20 लेवल टीम में और कंपनी खुद भी रखती है अपने पास, लेकिन 2.5% सेल्फ को मिलता है। अब आइए दोस्त जरा ध्यान से समझिएगा, आखिर यूटेक 5% कैशबैक क्यों नहीं दे रही है मोबाइल के रिचार्ज पे, इसको समझिएगा। दोस्तों देखिए, आज जो कंपनी मार्केट में है, जब वो कैशबैक के बारे में आपसे बोले तो उनसे एक सवाल जरूर पूछ लेना कि सर आपके वहां पे एडमिन चार्ज कितना है। आप क्या सवाल पूछेंगे, तुरंत पूछना है। कौन सा सवाल पूछना है सर, कि सर मोबाइल का रिचार्ज कितना, वो बोलेंगे सर 5% कैशबैक है, तो आप तुरंत सवाल पूछेंगे बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सर एडमिन चार्ज कितना है आपके यहाँ पे, तो उनका जवाब आएगा 10%, उनका जवाब आएगा 5% एडमिन चार्ज। अब ये कैशबैक और एडमिन चार्ज का मैटर क्या है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं माय डियर फ्रेंड। देखिए, ये हम लोगों ने चार्ट समझ लिया, अब हम आ जाते हैं यूटेक की इनकम पे। मैं किसी और की नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। आने वाले दिन में आप भी इस इनकम पे आएंगे और इससे ज्यादा इनकम आपको आएगी दोस्त। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो पिछला महीना कौन सा था, दिसंबर। दिसंबर महीने की पूरे एक महीने की इनकम देखिएगा, पूरे दिसंबर महीने की एक महीने की इनकम आप देख के मुझे बताना कितना इनकम है। स्क्रीन को देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पार्टिसिपेंट्स का भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए, वीडियो भी बनाते रहिएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी टूल्स अपने तैयार करते रहिए। तो ये हम लोगों ने दिसंबर महीने की इनकम को सर्च किया है। अब ये इनकम लगभग 7 लाख के नियर अबाउट है, अभी ये सामने आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो कंपनियां 10% एडमिन चार्ज ले रही है, जो कंपनी 5% एडमिन चार्ज ले रही है, उस पर जरा हम एक्सप्लेन करेंगे। यह 7,19,000। क्या लगता है दोस्त, आप इस कंपनी में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल काम करेंगे, या 1-2 महीने काम करके आजमा के चले जाएंगे? आपका विजन क्या है? अगर आप 10-5 दिन करने के लिए ही आए हैं तो आप इधर उधर कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर आप लॉन्ग विजन के साथ आए हैं कि यूटेक कंपनी के साथ हमारे 25 साल तक काम करेंगे, हमारे 50 साल तक काम करेंगे, हमारी रिटायरमेंट यूटेक में होगी, हम पूरी जिंदगी काम करेंगे, अगर ऐसी मानसिकता आपकी है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। बड़े विजनरी लोग जिनके विजन बड़े हैं, जो एज ए कैरियर इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं माय डियर फ्रेंड, जो अपनी ड्राइवरी कर रहे हैं तो उसको छोड़ करके फुल टाइम यूटेक कर रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों का जानता हूं, उनसे बातचीत होता है दोस्तों, जो अपनी जॉब को छोड़ करके फुल टाइम यूटेक कर रहे हैं, अपनी नौकरी को छोड़ करके फुल टाइम यूटेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस के अंदर कैरियर देखा है। अब जरा सोचिए कि अगर 10% एडमिन चार्ज लिया जा रहा है, 5% एडमिन चार्ज लिया जा रहा है, तो एडमिन चार्ज की परिभाषा क्या है? एडमिन चार्ज की परिभाषा यह है कि जो लीडर्स की इनकम है, उस इनकम पे जो कर लगा दिया जाए, 5%, 10%, 20%, इन लीडर के इनकम पे टैक्स, उसको बोलते हैं एडमिन चार्ज। सर मेरा आवाज बार बार 2 बार रिपीट हो रहा है या एक ही बार आ रहा है आपके पास? आ रहा है, कन्फर्म है सर जी। चलो ठीक। अब साथियों जरा ध्यान समझिएगा, हो क्या रहा है,
कि एडमिन चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो लीडर की इनकम पे कर लगा जाता है, टैक्स लगा जाता है 10%, 5%। जरा सोचिए अगर यूटेक कंपनी भी एडमिन चार्ज ले रही होती तो जरा सोचिए क्या 5% कैशबैक दे पाती कि नहीं दे पाती है? 5 के बजाय 8% कैशबैक दे देती। जरा समझना कि यहाँ इनकम कितना है सर, 7 लाख। और आज यूटेक कंपनी में सर ऐसे कई लीडर हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और आने वाले दिन में ऐसे कई लीडर होंगे जो लाखों रुपए महीना कमाएंगे। तो 7 लाख का सर 10% कितना हो जाएगा अगर एडमिन चार्ज लिया जाए तो? 70,000। 70,000। और 5% अगर एडमिन चार्ज लगा दिया तब कितना हो जाएगा? 35,000। 35,000। मुझे बताइए दोस्तों, जो कंपनियां 5%, 6%, 10% मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक दे रही है, आप पूरे महीने अगर आप रिचार्ज करेंगे तो मुझे सच सच बताना कि आप 70,000 रुपए कैशबैक कमा लेंगे। अरे मोबाइल का नो रिचार्ज सर, आप अपना कभी कर नहीं। लेंगे, घर का कर लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी कर देंगे, गर्लफ्रेंड का कर देंगे, बॉयफ्रेंड का कर देंगे, इतना रिचार्ज करेंगे ना सर। कितने करेंगे आप? 100, 200, 500 रिचार्ज करेंगे। 500 रिचार्ज आपने कर दिया तो 500 रिचार्ज पे 5 रुपए के हिसाब से अगर कैशबैक आया तो समझ लो आपको 2,000 रुपए कैशबैक आ गया। लेकिन 2,000 आपने लिया और दिया कितना? 70,000। अब बताइए दोस्तों, ये कंपनी आपकी जो 10% एडमिन चार्ज ले रही है, इस 70,000 आपकी इनकम से ले लिया और आप ही को कैशबैक जो है लॉलीपॉप दे दिया 5% कैशबैक के नाम पर। और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं दोस्तों। और हकीकत बात ये भी कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एडमिन चार्ज ले रही है वो या तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है या तो वो लीगल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में एडमिन चार्ज नहीं होता है, ये दूर से पहचान सकते हो आप। और जो एडमिन चार्ज वाली कंपनी है उनका कोई बड़ा विजन नहीं होता, 2-4 साल, 1 साल, 2 साल, 6 महीना की ही मेहमान होती है माय डियर फ्रेंड। और हम लोगों ने देखा कि जब से हमारे यूटेक बिजनेस आया है, ये बिजनेस प्लान आया, पिछले 3 साल में लगभग 300 कंपनी यूटेक की कॉपी प्लान आ चुकी है। 300 कंपनी यूटेक की कॉपी प्लान आ चुकी है पिछले 3 साल में। और आज भी लोग इस एक चीज और ध्यान रखना, लोग कॉपी किसका करते हैं? जिसका नाम होता है, जिसकी ब्रांड होती है, जिसकी पहचान होती है। आप देखना है, एक होता है एडिडास जो रोड पे मिलता है, वो आपको 250 रुपए में मिल जाएगा, जूते 250 में मिल जाएंगे। और एडिडास के अगर आप शोरूम में लेंगे तो वही जूता आपको 5,000 में मिलेगा। लेकिन इसकी बनावट में अंतर, मजबूती में अंतर, लोकल, ओरिजिनल, सब कुछ अंतर। यस, कहने का मतलब यह है कि लोग कॉपी कर लेते हैं तुरंत, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो आपका किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, है ना। पूमा हो गया, एडिडास हो गया, तमाम सारा जो अपना रोड पे बेचते हैं, कई सारे हेलमेट बेचते हैं रोड पे, आप देखना, है ना। तो और एक होता है ब्रांड का लेना। तो ऐसे ही आपकी यूटेक एक ब्रांड है, लोग कॉपी किसका करते हैं? ब्रांड का। तो इसलिए दोस्तों, कंपनियां खुली, यूटेक के कॉपी प्लान आए, और कब आया कब बंद हुआ पता ही नहीं चला दोस्तों। इसलिए आने वाले दिन में ये कॉपी प्लान होते रहेंगे, लोग कॉपी करते रहेंगे। अच्छा, कई लोग क्या है जो जिनका बड़ा विजन नहीं होता है, वो छोटे कैशबैक को देख करके भटक जाते, अपने रास्ते से भटक जाते। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना भटकने वाले लोग। एक बार की बात है माय डियर फ्रेंड, एक कहानी देखिएगा, एक पक्षी होता है और एक समुद्र होता है। और समुद्र में क्या चलती है? जहाज, पानी वाला जहाज होता है। कई जहाज है पानी भाई, समुद्र में कई सारे जहाज होते हैं। पक्षी समुद्र में जहाज था, जहाज के ऊपर बैठी, और काफी देर बाद वो जहाज चला जा रहा है, चला जा रहा है। कई घंटों तक वो जहाज चलता ही रहा समुद्र के अंदर। लेकिन वो जो जहाज था वो उस साइड अभी पहुंचा नहीं, कई घंटे हो गए। पक्षी परेशान, और उसको लगा कि अब ये जहाज हमें लगता है हमारी मंजिल तक पहुंचा नहीं पाएगा। और वो जा करके देखा दूसरा जहाज उधर से आ रहा था, उस पे बैठ गई कि शायद ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा।
वो भी जहाज कई घंटे हो गया चलते 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 चलते, और फिर एक बगल से फिर एक जहाज निकलने वाला ही था। फिर पक्षी के माइंड में विचार आया कि लगता है इस पे भी समय हमें ज्यादा लग रहा है, लगता है इस पे भी अपने को सफलता मिलेगी नहीं, अब मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब वो क्या करी पक्षी, फिर दूसरी बार फिर वो दूसरे जहाज पे जाके बैठ गई। फिर कुछ देर के बाद फिर दूसरे जहाज पे बैठ गई, फिर कुछ देर के बाद फिर दूसरे जहाज पे बैठ गई। अब ऐसे होते करते पूरा का पूरा दिन बीत गया, लेकिन वो पक्षी अपने मंजिल न पहुंची। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, उस पक्षी का क्या हाल हुआ होगा? यही हाल हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। कई लोग ऐसे हैं जो 20 साल से बोलते हैं कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, लेकिन आज भी उनके पास फोर व्हीलर गाड़ी नहीं खरीद पाए डायरेक्ट सेलिंग। कई लोग ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड जो बोलते हैं मैं 20 साल से 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, और 10 साल में अचीवमेंट्स उनके नाम पे कुछ बड़ी खास नहीं। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड, ये ऐसा हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है क्योंकि वो जब भी कोई नया प्लान दिखा, जब भी कोई नया जहाज दिखा, उनका अपने पुराने कंपनी से बिलीव भरोसा डाउन हुआ और नए जहाज पे जाके बैठ गए, यानी नया प्लान ज्वाइन कर लिया। कुछ ही दिन हुआ इस प्लान में, 2 4 6 महीना बीता, तब तक दूसरा जहाज फिर लॉन्च हो गया और जाकर के दूसरे जहाज पे बैठ गए, फिर तीसरे जहाज पे, फिर चौथे जहाज पे। हर 6 महीने में, हर 7 महीने में, हर 5 महीने में, हर 3 महीने में हम सिर्फ एक चीज बदल रहे हैं, वो है अपना जहाज, वो है अपना मंजिल। हम हर महीने बदल रहे हैं, हर दिन बदल रहे हैं, और यही वजह है माय डियर फ्रेंड कि हम में और आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में कर तो एज ए कैरियर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप देखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्हें 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, और वो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरी लगन और 100% विश्वास के साथ उसमें पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास रिजल्ट भी आ रहा है, सफलता भी आ रहा है। इसलिए दोस्तों, हम लोगों ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, यूटेक बिजनेस, तो हम लोगों ने फर्स्ट डे ये कमिटमेंट कर लिया था कि ये कंपनी में हम लोग एज ए कैरियर बेस्ड काम करेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम लोगों ने पहले फर्स्ट डे ही प्लानिंग बना लिया था, कंपनी का पूरा मिशन जान करके, पूरा कंपनी का विजन जान करके। फिर अगले 25 साल तक ये कमिटमेंट किया गया कि हम लोग ना आराम करेंगे ना रुकेंगे। माय डियर फ्रेंड, इस 25 साल में से अभी हमारा 2.5 साल हुआ है। अभी कितना बाकी है सर? मैं 25 साल तक पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा, पूरी लगन के साथ एक ही इंडस्ट्री के साथ, एक ही जगह पे मैं काम करता रहूंगा दोस्त। और जब आप इस कमिटमेंट के साथ आते हैं कि 25 साल तक भाई साहब हमें दूसरी कंपनी का प्लान देखना तक ही नहीं है, तब आपको सफलता मिलती। दोस्तों, एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। आप जब कभी फोर व्हीलर या गाड़ी लेके कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा फोर व्हीलर कि कहीं अगर आप रास्ते में उतरे और एक मच्छी आकर के या मच्छर आकर के आपके गाड़ी में घुस गया। आप जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मुंबई या लखनऊ, मान लीजिए आप लखनऊ जा रहे थे, और लखनऊ आपने गलती से शीशा ऑन किया, रोड पे थे, आपने गलती से शीशा ऑन किया और मच्छी को मौका मिला निकलने का, और वो वहां से निकली और एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक में जाके फिर शीशे में घुस गई। ट्रक लखनऊ से जा रहा था मुंबई, अब ट्रक पहुंच गया मुंबई, और जब ट्रक पहुंच गया मुंबई और ट्रक में ही मच्छी, वहां फिर निकली मच्छी। बगल से एक और गाड़ी जा रही थी, इस बार बड़ी गाड़ी जा रही थी, मच्छी जाके उसमें घुस गई और वो गाड़ी जा रही थी पटना। अब मच्छी लखनऊ से मुंबई, मुंबई से पटना, फिर पटना से अहमदाबाद, अहमदाबाद से पंजाब, पंजाब से कानपुर, कानपुर से राजस्थान, मच्छी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी में भी हो रहा है?
कई लोगों की जिंदगी यही होगा, उनको मालूम ही नहीं जाना कहाँ है। जो मिला, गाड़ी मिला, फोर व्हीलर मिला, ट्रक मिला, बस मिला, ट्रेन मिला, बस बैठ लिए। जाना कहाँ है पता ही नहीं, उनका कोई फोकस ही नहीं होता, उनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं होता, कोई गोल ही नहीं होता, होल ही होता है पूरी जिंदगी में। जिनका कोई गोल नहीं, उनका कोई मोल नहीं है दोस्त।